हम में से कुछ लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। मैं इसे छू के वापस आई हूँ और हम में से बहुत सारे लोग बर्नआउट को एक्सपीरियंस करने के बहुत ही करीब हैं और इसलिए इसके बारे में बात करना और इसे समझना इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय, आई एम तनया और आज हम बर्नआउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा बर्नआउट का एक्सपीरियंस बहुत ही टिपिकल वर्क रिलेटेड वाला था, क्योंकि मैं 2 जॉब्स बैलेंस कर रही थी, मैं साथ में कुछ कोर्सेज भी कर रही थी, मैं यूट्यूब का भी सारा काम कर रही थी। सो आई न्यू कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे पता चल गया कि ये एग्जॉशन या थकान से कुछ ज़्यादा है एंड दैट इज़ व्हेन आई न्यू कि ये बर्नआउट के इनिशियल स्टेजेस हैं और मैं उसी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बट इसी के साथ ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ वर्क रिलेटेड बर्नआउट नहीं होता, बर्नआउट के और भी टाइप्स होते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट रियली इज़ बर्नआउट। 2019 में WHO ने बर्नआउट को एज अ सिंड्रोम क्लासीफाई किया। इसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें फील होती हैं। सबसे पहले तो आपको इमोशनली एग्जॉस्टेड फील होगा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करोगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको डीपर्सनलाइजेशन फील होगा, मतलब आप सोचोगे कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स अनरियल है या ये दुनिया अनरियल है। यू जस्ट फील अ डिस्कनेक्ट। इसी के अलावा यू स्टार्ट फीलिंग अनअकम्प्लिश्ड, मतलब आपको किसी में भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ हासिल किया, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता किसी भी चीज़ से एंड दैट इज़ व्हेन यू नो कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अर्ली साइंस, क्योंकि बर्नआउट कहीं ना कहीं इनएविटेबल है। आज की दुनिया में जब हम इतनी फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं, जब हमारे पास करने के लिए, सोचने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, व्हेन वी हैव सो मेनी प्लान्स, सो मेनी ड्रीम्स, सो मेनी थिंग्स टू डू, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नोइंग योर ब्रेकिंग पॉइंट। कब आप बर्नआउट के बहुत पास आ चुके हो कि अब यू विल फॉल इनटू इट एंड दैट इज़ व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक, राइट। तो ये अर्ली साइंस को समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बर्नआउट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम कुछ बेसिक बर्नआउट टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहला तो हो गया वर्क रिलेटेड बर्नआउट। आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप ओवर प्रोडक्टिव हो रहे हो और हो सकता है आपका वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं है एंड यू माइट बी फेसिंग द वर्क रिलेटेड बर्नआउट। अनदर काइंड ऑफ बर्नआउट कैन बी द जेनरोसिटी बर्नआउट। आप बहुत ज़्यादा जनरस हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, बहुत हेल्पिंग हो, आप कभी भी नहीं नहीं बोलते हो। दिस माइट लीड टू अ पॉइंट जब आप बर्नआउट फील करने लग जाओगे। So it is important to have boundaries, and when you don't have them, then you might start facing something called as generosity burnout. Another one is the creator burnout. जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मन लगा के और बहुत ही खुशी खुशी अपनी चीज़ें करते हैं। वो एक आर्टिस्ट हो, वो मेरे जैसा कोई कंटेंट क्रिएटर हो, वो कोई ऑथर हो, राइट, दे आर मोस्टली वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट दे डू बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट। बट क्रिएटर्स का बर्नआउट बहुत ही कॉमन है बिकॉज वेन दे स्टार्ट ओवर वर्किंग देमसेल्व्स, और जब वो खुद पे बहुत ज़्यादा हार्ड होने लग जाते हैं, वो खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं एंड देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग द बर्नआउट। देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स हु क्विट बिकॉज दे वर फीलिंग कि यूट्यूब उन्हें बर्न आउट फील करा रहा है, राइट। सो इट इज़ समथिंग वेरी कॉमन एंड यू माइट फेस इट इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। और अभी रिसेंटली एक नया टाइप ऑफ बर्नआउट है जो बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं, विच इज़ द डेटिंग ऐप बर्नआउट। हमारे पास बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एवरीबडी इज़ लिटरली अ क्लिक अवे, राइट। और जब आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, यू फील कि कोई भी कनेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज यू नो दैट यू ऑलवेज हैव अनदर ऑप्शन। और फिर दिस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट एंड द कॉन्स्टेंट डिसअपॉइंटमेंट लीड्स टू एग्जॉशन एंड द एग्जॉशन इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू बर्नआउट. So this is something which is very recent and many people are facing the dating app burnout. So basically now you understand कि when we talk about the types of burnout, मतलब बहुत सारे type हो सकते हैं. You name it, it is there. It's about recognizing कि किस चीज़ से आपको burnout हो रहा है. So you have understood the signs, तो उन signs को correlate करके आप समझ सकते हो कि ठीक है, मुझे ये चीज़ के कारण burnout हो रहा है, right? अब चलते हैं solutions की तरफ. मेरा सोल्यूशन था एक जॉब को क्विट कर देना बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉज ओवर वर्किंग। मैं 12-13 घंटे रोज़ काम कर रही थी एंड आई न्यू कि इसको फुल स्टॉप लगाना इंपॉर्टेंट है। सो आई क्विट वन ऑफ माई जॉब्स एंड इट्स बिन 2 months एंड आई स्टिल फील द बर्न आउट लिंगरिंग ओवर मी। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसका कुछ आफ्टर इफेक्ट मुझ पर है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सोल्यूशंस, रिमेंबर कि ये क्विक फिक्सेस नहीं है, इनको असर देने में टाइम लगेगा। बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इसको डेली प्रैक्टिस करो और मतलब बस अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। ऑल द सोल्यूशंस आर प्रिटी ईजी, बस आपको उसे अपने रूटीन का पार्ट बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहला सोल्यूशन है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप
एक क्लियर आउटलाइन दो अपनी लाइफ की या अपने दिनों की, सो दैट आपके आसपास के जो लव्ड वंस हैं वो आपसे कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना सेट कर ले कि हाँ ये तो संडे को फ्री रहेगा तो हम संडे को घूमने चलेंगे। मे बी यू हैव सम वर्क पेंडिंग ऑन संडे, बट अगर आप बताओगे नहीं तो सामने वाले की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, एंड व्हेन यू ट्राई टू फुलफिल दोज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ओवर एंड ओवर अगेन, it will lead to exhaustion. So it's important that you set the right expectations with the people around you. अगला solution बहुत ही present based है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस दिस 3-3-3 रूल। किसी भी 3 आवाज़ों को सुनो, वो गाड़ी की आवाज़ हो सकती है, चिड़िया की आवाज़ हो सकती है, कोई भी 3 आवाज़ों को सुनो, उसके बाद 3 चीज़ों की तरफ पॉइंट करो। द कैमरा, द विंडो, जो भी आपके आसपास है उसको पॉइंट आउट करो, राइट? और उसके बाद कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स हिलाओ, आपकी गर्दन, आपका हाथ, राइट, आपके पैर। जब आप ऐसा करते हो, इट एक्चुअली ब्रिंग्स यू बैक टू द प्रेजेंट एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रिड्यूस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और जो भी अननेसेसरी बर्डन आप खुद पे ले रहे हो वो थोड़ा सा वैनिश हो जाएगा। अगली चीज़ है टर्न योर टास्क इनटू अ चेकलिस्ट। इसका ज़्यादा भी करो तो वो भी तकलीफ दे सकता है, पर इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने काम को अगर एक चेकलिस्ट टाइप का समझोगे तो वो काम आपके साथ फिर दिन भर नहीं घूमेगा। वंस यू हैव टिक्ड इट, यू नो कि आपने वो कर लिया है, और फिर वो आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ अ लिटिल। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, से नो। हर चीज़ को हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ है जो आपके नहीं करने से चलेगा, एंड देन से नो टू इट, राइट? अगला पॉइंट है हैव अ गुड स्लीप। नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने 10 दिन नहीं सोया और फिर आप 11वें दिन सो के सोच रहे हो कि मेरी पूरी नींद कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको हर दिन एक कंसिस्टेंट स्लीप चाहिए, 7 से 8 घंटे। एक अच्छी नींद इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और आपके ब्रेन को रिजुविनेट करने के लिए, हील करने के लिए। इसी के साथ रिमेंबर टू टेक वेकेशंस, रिमेंबर टू कीप योर वीकेंड्स ऑफ, यू नो, डू द थिंग्स दैट यू कैन डू, कि आपके इन 30 दिनों के महीने में एटलीस्ट 3 दिन या 4 दिन आपको खुद के लिए मिले। अनदर पॉइंट वुड बी हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। एक तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड स्पेस रख लो कि हाँ मैं अपना सारा काम इसी जगह पे करूँगा। डोंट कैरी योर वर्क टू योर बेड। वो बहुत ही अनहेल्दी चीज़ होती है और आप फिर बेड पे भी काम के ही थॉट्स को एंटरटेन करने लग जाओगे। सो डोंट डू दैट। एंड अदर देन दैट, मेक फ्रेंड्स एट योर वर्क प्लेस। जब आपके एम्प्लॉयज़ आपके फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो भले एक ही इंसान हो, इट विल काइंड ऑफ हेल्प यू शेयर योर थिंग्स, और बर्डन और स्ट्रेस तो आधा वैसे ही कम हो जाता है। तो वर्क प्लेस पे अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ। अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉबेबली माई फेवरेट पॉइंट, इज शेड्यूल फ्री टाइम। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, या फिर आप ओवरवर्कड फील कर रहे हो, तो फ्री रहने का भी एक टाइम सेट कर लो कि हाँ मैं शाम को 4 से 5 तो कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, मैं रात को 9 से 10 तो सिर्फ चिल करूँगा। यू नो, जस्ट सेट अ टाइम व्हेन यू विल बी फ्री टोटली एंटायरली। जब आप वो टाइम सेट कर लेते हो ना, तो वो आपके माइंड को एक अलग ही पीस देता है। सो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो या, शेड्यूल अ फ्री टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल योर डे विद जॉय। आई थिंक मुझे बर्नआउट से निकालने में सबसे ज़्यादा इसी ने हेल्प किया। दैट इज़ स्पेंडिंग lots of time with my loved ones and laughing a lot, which automatically starts helping you to heal from that, और वो emotional exhaustion भी आपका heal होने लग जाता है। और भी चीज़ें आप कर सकते हो बर्नआउट के साथ कोप अप करने के लिए, जैसे जर्नल करके सारे वाइज को समझना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप क्या चेंज कर सकते हो, या फिर कोई नई हॉबी को सीखना, राइट, कि जिसमें आपका पूरा मन लग जाए एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग जॉय इन समथिंग एल्स। बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप कर सकते हो। इट्स अबाउट जस्ट ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, राइट? एंड या, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पीस, बाय।